अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल 22 कदम, जिसकी संडे नाइट हम लोग एपिसोड नंबर 10 देखेंगे। लेकिन उस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। फरी टूर्नामेंट हारने के बाद घर आई तो अंबर उसे बताने लगी कि आज फिर सुहेब की कॉल नहीं आई, जो फरी के लिए काफ़ी बोरिंग टॉपिक है। इसलिए कहने लगी कोई और बात करो। तो अंबर उसे एहसास दिलाती है, कितनी खुदगर्ज बहन हो ना तुम, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। जिस शख्स से मेरी शादी होनी है उसका पता ही नहीं, और तुम एक लड़की से हार आई और सर पर सवार करके रखा है ये सब कुछ। अब फरी को भी एहसास हुआ कि उसने अंबर से ठीक से बात नहीं की, इसलिए उसे माफ़ी भी मांगती है और फिर उसकी पूरी बात भी सुनती है और अंबर को यकीन दिलवाती है कि जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे तैसे ये रात तो गुजर ही गई। अब सुबह उठते ही लीजा के बाप ने उसे खुशखबरी सुनाई कि जुनैद का फिटनेस टेस्ट बिल्कुल अप्रूव हो चुका है, और ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और अब तुम हो, इसलिए तुम सबसे पहले जुनैद को कॉल करो और ये खुशखबरी दो। अलीजा बहुत ज़्यादा खुश है और जुनैद से मिलकर ही उसे ये खुशखबरी देना चाहती है। दूसरी तरफ फरी बहुत परेशान है कि रात को उसने सैमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसलिए आज सुबह सवेरे वो ग्राउंड जाना चाहती है ताकि सैमी से माफ़ी मांग सके। जैसे ही वो ग्राउंड आई तो यहाँ पर जुनैद भी मौजूद था। जुनैद उदास बैठी फरी को देखता है तो उसके पास आ गया। क्या हुआ? तो फरी कहने लगी, जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। पता नहीं, रात को मैं टूर्नामेंट हार गई थी। तो जुनैद हंसने लगा और कहने लगा, हार से हारना नहीं बल्कि हराना सीखो। तुम एक टूर्नामेंट जीती भी थी और एक हार गई तो क्या हुआ, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करो, खुश रहा करो। अब जुनैद उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहने लगा, पता है ना कि टूर्नामेंट में और लीजा जीते थे, लेकिन बहुत से लोग वहां पर मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि दूसरे मैच में खेलने वाली वो पागल सी लड़की कौन थी। अब फरी ने ये बातें सुनी तो वाकई हंसने लगी। अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है लीजा की, जो कि बर्थडे विश करने आई है जुनैद को। दूर से ही जुनैद को देखती है तो हाथ फैला देती है, हैप्पी बर्थडे जुनैद। जुनैद भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया और इतना ज़्यादा सेटअप देखकर हैरान रह गया और उसे थैंक यू भी बोलता है कि ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया। अब वो जुनैद को खुशखबरी भी देती है कि तुम्हारा फिटनेस टेस्ट अप्रूव हो चुका है। अब तो दो दो सेलिब्रेशंस बनती हैं, इसीलिए चलो केक काटते हैं। अब यहाँ पर फरी को देखा तो लीजा का तो मुंह ही लटक गया। तभी जुनैद कहने लगा, ये भी हमारे साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगी। लीजा जो एक मिनट के लिए फरी को देखना नहीं चाहती बल्कि अपनी सेलिब्रेशन में कैसे उसे साथ बिठा सकती है, लेकिन जुनैद समझाने लगा कि हम सब एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही मोटिव है हमारा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी टीम बना सकेंगे, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को देखते ही इस तरह से मत लड़ाई शुरू कर दिया करो। जुनैद के कहने पर यह सेलिब्रेशन इकट्ठी हो तो गई, लेकिन जुनैद का सारा ध्यान सिर्फ फरी की तरफ था। आज जुनैद ने लीजा को बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि जब फरी पास थी तो लीजा की तरफ ध्यान ही नहीं गया, जिसे लीजा ने काफ़ी नोट किया और गुस्से से वहाँ से उठकर रोते हुए आ जाती है। जैसे ही घर आई बहुत परेशान थी। बाप उसे देखकर और भी परेशान हो गया। तुम तो जुनैद का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी ना, और फिर उसे खुशखबरी भी देनी थी, तो इतना मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? बाप पूछने लगा तो अब लीजा भी बताने लगी, मैं हार कर आ रही हूँ। बाप ने ये सुना तो कहने लगा, लेकिन आज तो कोई मैच ही नहीं था, आज तो सिर्फ जुनैद का बर्थडे सेलिब्रेट करना था ना। तो लीजा रोते हुए कहने लगी, जुनैद को हार कर आ रही हूँ, वो अब किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। बाप ने ये सब कुछ सुना तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेटी के दुख में शरीक है, और उसे जुनैद पर बहुत ही गुस्सा आया कि हमेशा बेटी के साथ रहता है और आज किसी और को चुन लिया। दूसरी तरफ अंबर अपनी रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए आज अपने बाप के पास आकर कहने लगी, अब्बू अब तो मुझे ये रिश्ता डाउटफुल सा लगता है। अगर नॉवल भी एक इतना सस्पेंस क्रिएट करे तो नॉवल भी बोरिंग हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर शादी करनी चाहिए। बाप मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे ही जब रात का वक्त आया तो आखिरकार ज़ुहैब की कॉल आ ही गई, जिस पर अंबर काफ़ी खुश थी, लेकिन अंबर से उसने बात की ही नहीं। सिर्फ एक झलक देखा अंबर को और अपने बाप को फ़ोन पकड़ाते हुए वहाँ से चल दिया।
कोई ज़ुहैब की इस हरकत को नोट करे या ना करे, लेकिन अंबर ने बहुत महसूस किया कि आखिर ज़ुहैब ने बात क्यों नहीं की। जबकि अगर मैं एक्साइटेड थी ज़ुहैब से बात करने के लिए, तो उन्हें भी एक्साइटेड होना चाहिए था। अब तो अंबर और ज़्यादा उलझनों में उलझ कर रह गई। लेकिन फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।